हामिद रजा साहब बतौर हमारे इत्तेहादी SIC के चेयरमैन और दीगर दोस्तों को हमें महफूज मकामात पर पहुंचा देना चाहिए। आमिर डोगर साहब जो कि चीफ विप है हमारी जमात के, वो घर जा चुके थे। जब उनको खबर मिली कि चेयरमैन साहब और हम 5-6 MNAs जो हैं, हम जो है यरगमाल हमें बनाया हुआ है असेंबली के अंदर, तो वो वापस आए जी। और वापसी पर उन्होंने SP साहब से बात की और SP साहब से कहा कि अगर कोई ऐसा MNA है जो आपको किसी केस में मतलूब है, आप मुझे बता दें, मैं उस MNA को ले आता हूं, 1, 2, 3 जितने भी हैं, और हम आपको उनकी गिरफ्तारी दे देते हैं। अपोजिशन जमातों को 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा नहीं मिल रहा, तो दूसरी जानिब 9 सितंबर को पार्लियामेंट के अहाते से PTI अरकान की गिरफ्तारियों के पीछे असल किरदार का सुराग नहीं मिल रहा। कभी पार्लियामेंट को आईनी तरमीम के मामले पर नंबर्स गेम का सरप्राइज मिलता है, तो कभी पार्लियामेंट नकाबपोश अफराद के हाथों अपने ही अहाते में अपने ही अरकान की गिरफ्तारी पर खामोश तमाशाई बन जाती है। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर सियासी शोर शराबत और बदस्तूर अपनी जगह जारी है, मगर PTI अरकान के पार्लियामेंट अहाते से गिरफ्तारियों ने भी एक अहम सवाल पीछे छोड़ दिया है और PTI और पार्लियामेंट अभी इन गिरफ्तारियों के आफ्टर शॉक से संभलने ना पाई थी कि 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे का जलजला आ गया और इसके आफ्टर शॉक्स भी मुतवातिर जारी हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने भी खुलकर इस गिले का इजहार कर दिया है कि उनको हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का कोई मुसवदा फराहम नहीं किया गया, जो कि कौम और मुल्क के साथ अमानत में एक बड़ी खयानत है। 9 सितंबर की रात पार्लियामेंट में क्या हुआ, गिरफ्तार को किस तरह से ट्रीट किया गया ले जाने के बाद, और अब आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना के साथ PTI की क्या सियासी अलाइनमेंट बनने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रुकने कौमी असेंबली और 9 सितंबर को पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार होने वाले रहनुमा मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया ज़ैन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा करम शिफा, आपका क्या हाल है? खैरियत से? हम ठीक ठाक हैं। आज़ादी मुबारक हो आपको। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी आप बीती क्या है, हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप मतलब 9 सितंबर और 10 सितंबर की दरमियानी रात पार्लियामेंट के अहाते में क्या हुआ था? शिफा देखें, सबसे पहले तो ये कहना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि 9 सितंबर और 10 की दरमियानी शब जो है, उस दिन जो कुछ पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ है उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ना सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के अंदर से मेंबर्स के गिरफ्तार होना एक इशू है, बट पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के ऊपर जो इतनी बड़ी ज़र्ब लगी है, ये उससे बड़ा इशू है। जहाँ तक पार्लियामेंट में हमारा होना और फिर वहाँ से गिरफ्तार होने का सवाल है, तो आपने और दीगर दोस्तों ने भी आपको बताया होगा कि हमें खदशा ये था कि हुकूमत जो है वो अपना आईनी तरमीमी पैकेज ला रही है, ये 26th अमेंडमेंट का जुडिशल पैकेज ला रही है, और हमारे हिसाब मुताबिक हुकूमत के पास नंबर्स पूरे ना थे और आपने देख लिया कि नंबर्स पूरे नहीं हुए। हमारे हिसाब मुताबिक अगर मौलाना फजल रहमान और JUIF हुकूमत की तायीद ना करती तो हुकूमत 10 से 12 वोट शॉर्ट होती थी। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला किया कि अगर ऐसा कोई पैकेज आता है तो हमने उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपोज भी करना है, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी देना है, और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये अदाद शुमार को हेर फेर करने वाली हुकूमत है, जहां इन्होंने लाखों वोटों को आगे पीछे कर दिया तो 10-12 वोट तो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता आगे पीछे करना। इसलिए एक 7 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। उस 7 रुकनी कमेटी के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जरताज गुल साहिबा बतौर पार्लिमानी लीडर, मैं बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा साहब बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर, शेख वकास अकरम साहब जो है बतौर राब्ता कमेटी चेयरमैन, आमिर डोगर साहब बतौर चीफ विप और हामिद रजा साहब बतौर हमारे इत्तेहादी SIC के चेयरमैन। इनकी निशानदेही की गई थी कि इन दोस्तों को पार्लियामान के अंदर मौजूद होना चाहिए और दीगर दोस्तों को हमें महफूज मकामात पर पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि हमारे मेंबर्स के ऊपर हाथ डाला जाएगा, हमारे मेंबर्स को उठाया जाएगा। तो फैसला हुआ कि हम लोगों ने पार्लियामान के अंदर बैठना है और अगले दिन सुबह 11 बजे जो है इजलास था, उस इजलास के अंदर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करना है। ठीक है। और हमें खबर मिल गई 6 बजे के बाद ही, जैसे ही ऐवान ख़त्म हुआ और लोग घरों को जा रहे थे, कि शेर अफजल मरवत साहब को असेंबली के बाहर से उठा लिया गया था। इसी के साथ साथ शुएब शाहीन साहब को उनके दफ्तर से अरेस्ट कर लिया गया था और बताया यह गया था कि कोई FIR है, जो हाल ही में जो जलसा हुआ था उसके ऊपर कोई FIR है, तो इसलिए उनको उस केस के अंदर उठा लिया गया था। अब आमिर डोगर साहब जो कि चीफ विप है हमारी जमात के, वो घर जा चुके थे।
जब उनको खबर मिली कि चेयरमैन साहब और हम 5-6 एमएनएज जो हैं, हम जो है यरगमाल हमें बनाया हुआ है असेंबली के अंदर, तो वो वापस आए। जी जी। और वापसी पर उन्होंने एसपी साहब से बात की और एसपी साहब से कहा कि अगर कोई ऐसा एमएनए है जो आपको किसी केस में मतलूब है, आप मुझे बता दें, मैं उस एमएनए को ले आता हूं, 1, 2, 3 जितने भी हैं, और हम आपको उनकी गिरफ्तारी दे देते हैं, ताकि किसी इस किस्म की हमें कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए जिसमें आइन की पामाली हो, जिसमें जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं उसकी पामाली हो, या कोई ऐसी चीज की जाए जो हम सबके लिए पशेमानी का बायस बने। उन्होंने आगे से जवाब आमिर डोगर साहब को दिया कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई में नखरानंदाजी ना करें, हमें जो मतलूब होगा हम उसको खुद उठा लेंगे। अच्छा, यही बात सुनते हुए आमिर डोगर साहब अंदर आ जाते हैं। हम अंदर बैठे रहते हैं। हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, फेलो कॉलीग्स हैं, नसीम शाह साहब हैं उसमें, अहमद चट्टा साहब हैं उसमें, आहद शाह साहब हैं उसमें, यूसुफ खान साहब हैं, दीगर ये जितने भी दोस्त हैं। आप उस वक्त स्पीकर हाउस में, स्पीकर के चेंबर में बैठे हुए थे? नहीं, हम उस वक्त सर्विसेज जो है सर्विसेज सेक्शन में बैठे हुए थे। हुआ ऐसे कि असेंबली बंद हो गई, स्टाफ सारा चला गया, कोई कमरा खुला नहीं था। सर्विसेज ब्रांच के जो हमारे दोस्त हैं वो भी बंद करके जा रहे थे, तो मैं उधर दाखिल हुआ उनके कमरे में। मैंने कहा यार और को बैठने की जगह नहीं है, हम यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो लॉकअप करना है। मैंने कहा यार मेंबर्स बैठे हैं, कुछ नहीं होता, तुम्हारी हर चीज़ यहाँ पे महफूज रहेगी। इस तरीके से हमें उस एक कमरे में रसाई मिल गई। जब स्पीकर साहब से रब्ता किया गया तो मैंने स्पीकर साहब को फ़ोन किया और मैंने उनको ये बताया, मैं कहा स्पीकर साहब हम असेंबली में मौजूद हैं और हालात से ऐसे लग रहा है कि हमें शायद सारी रात असेंबली में गुजारनी पड़े। बाहर तो हमें कोई जाने नहीं देगा, एक दफ़ा बाहर चले गए तो वापस अंदर कोई नहीं आने देगा, और सुबह हमने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करना है। तो अगर अपोजिशन लीडर का चेंबर खोल दिया जाए या नोज लॉबी खोल दी जाए तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जिसमें स्पीकर साहब ने पूरी कोशिश की, यकीनन कोशिश की होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने इतला की कि सीडीए का स्टाफ जो है वो चला गया है और चाबियां हमारे पास है नहीं, हर चीज़ जो है बंद है, तो आप अभी इसी से गुजारा करें, सर्विस ब्रांच में गुजारा करें। तो हम सारे सर्विस ब्रांच में ही बैठे रहे हैं। वो जो एक वीडियो आपने देखी जिसमें हम खाना खा रहे हैं जी, वो सर्विस ब्रांच शाह साहब हमारे ऑनरेबल कॉलीग हैं, वो खाना लेके आए हमारे लिए, क्योंकि सुबह से हम असेंबली में तक कुछ नहीं खाया हुआ था। तो वहीं पे बैठ के हमने खाना खाया, वहीं पे बैठ के हमने टीवी देखा, वहीं पे बैठ के हमने अब यहाँ तक तो हम कहानी में यहाँ तक पहुंच गए कि सर्विसेज ब्रांच तक हम बैठे हुए हैं और सर्विसेज ब्रांच में ही खाना भी खाया, टीवी भी देखा और वहीं पर अब बैठे हुए हैं। अब इसका आगे जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो हम